शेख सुफरान उसका नाम है और सोनू बता के मेरे से पहले बात किया। 6 महीना रिलेशन में रहा, उसके बाद शादी कर लेते बोला। छोट है सिगरेट से जलाने का। सिगरेट से कैसे लाया आप? ये 26 तारीख को देखिए, आप देख सकते हैं इस बहन की पीड़ा कैसी है। इसके हाथ में जो स्लोगन लिखा हुआ था ना सनातन धर्म का, उसको भी हटवा दिए। इस मतलब जो सामने वाले देह व्यापार करते हैं, हमारी बहनों के ऊपर देह व्यापार का ये इल्जाम लगाया जा रहा है। निशान वगैरह है, चोट वगैरह, वो रही वीडियो, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? मारपीट नहीं किया आज तक सोनू से? नहीं, मारपीट ये दोनों एक दूसरे को मारते थे सर। हम लोग मार खाते थे ये दोनों की वजह से, हम भी मार खाए ये इनके वजह से, ये मेरे नानी भी मार खाए इन लोग की वजह से। राजधानी रायपुर से एक अजीब या पेचीदा मामला सामने आया है, जहाँ पर दो पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक पक्ष युवती का है, उसका कहना ये है कि मेरे साथ लव जिहाद हुआ है, उसके साथ में बजरंग दल जो है आज कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर खड़ा हुआ है। दूसरा पक्ष का कहना ये भी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर वो दीदी यहाँ पर मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे, पूरी घटना को जानेंगे। दीदी, अपना नाम बताए बिना आप ये बताएंगे कि आप थाने पहुंचे हुए हैं, आप एक व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति का नाम बताएंगे कि क्या नाम है उसका और क्यों उसके ऊपर आरोप लगा रही है, बताएंगे आप? शेख सुफरान उसका नाम है और सोनू बता के मेरे से पहले बात किया। 6 महीना रिलेशन में रहा, उसके बाद शादी कर लेते बोला। जब मेरे को हम दोनों को लव हो गया एक दूसरे से, और शादी करने के तुरंत 2-3 घंटे पहले मेरे को पता चला जस्ट कि ये मुस्लिम है। तो फिर मैं उसको बोली कि आपको प्रारंभिक तौर पर पता नहीं था कि वो मुस्लिम है? क्या नाम बताया था आपको? सोनू। सोनू नाम बताया था, उसका घर का नाम है। और मैं फिर भी पूछी कि हिंदू है कि मुस्लिम, तो बोला कि हिंदू हूँ। फिर शादी के टाइम में उसको तुरंत में पता चला तो छोड़ नहीं सकती, तो मैं उसको बोली कि मैं अपना कास्ट धर्म अपनाऊंगी, तो अपना अपनाना करके। तो बोला सब ठीक है करके। फिर उसके बाद ना शादी करके प्रेग्नेंट हो गई। और फिर प्रेग्नेंट हो जैसे पता चला कि प्रेग्नेंट हो, उस दिन से लेके 1.5 साल तक, मेरा बच्चा होने के बाद तक मेरे से रोज मारपीट करता था कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरे को नहीं रखना है, ऐसा वैसा। और अपने बाप से पैसा मांगा दहेज के लिए, पड़ताड़ना। और फिर उसके बाद हाफ मर्डर में यहाँ से जेल चला गया 3.5 साल बाद। अब छूटा, और छूट के आके फिर मेरे से मारपीट कर रहा है। कल होंडा शोरूम में गाड़ी छोड़ने के लिए जा रही थी, तो मेरे को यहाँ लोधी पारा तक दौड़ाया और दौड़ाया आपको? हाँ, प्रूफ वगैरह है, मारपीट किया होगा, अपने हाथ पे चोट वगैरह वहाँ के लगाया था? लोग होंगे। और ये मेरे हाथ पे चोट है सिगरेट से जलाने का। सिगरेट से कैसे लाया आप? ये 26 तारीख को उसकी मम्मी का बर्थडे था, तो बोला बाबू को लाके छोड़ दे, तो मैं छोड़ी और लेने गई तो मेरे को जला दिया और मारपीट करके भगाया। देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि ये भी आरोप लगाया जाता है कि सारी बातें जो है कंसेंट से हुई। जब आपको समझ में नहीं आया या आप सबको लगा कि बातें बिगड़ रही है, आपको साथ में नहीं रहना है, तो आपने उनके ऊपर लव जिहाद का आरोप लगा दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो मुस्लिम है, कुछ ऐसा है? नहीं भैया, मैं उनको बोली कि मेरे को तलाक चाहिए। बहुत पहले से वो मेरे को खुद बोल रहा था छोड़ूंगा। और फिर मैं उनके जाने के बाद अपने घर चले गए, छूट के आए तो प्यार से बोली मेरे को तलाक चाहिए। लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं किया, तुरंत मेरे फोटो को उसके चाचा मीडिया में भेज के का आरोप लगाया, मेरे कैरेक्टर पे दाग लगाया वो इंसान। और फिर उससे भी उसका मन नहीं भरा है, तो फिर मेरे को जहाँ देखता है वहाँ मारपीट। नहीं रहना है, नहीं जम रहा है, मैं नहीं हूँ ठीक है तेरे लायक, तो छोड़ दे तलाक देके। ये क्या तरीका है? मेरे को गाली गलौज करता है, मेरे भाई को दौड़ाता है, कभी मेरे को दौड़ाता है, कभी मेरे घर में पेट्रोल लेके घुसता है, कभी एसिड फेंकूंगा बोलता है, ये सब करता है। इसी कारण मैं मजबूरी में यहाँ आई हूँ और यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, इस कारण मैं अपने बजरंग दल के भैया लोगों को बुलाई हूँ। तो इनके मदद से मेरा मदद हुआ है। बिल्कुल, मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा, फिर मैं भैया लोग से बात करूंगा। सवाल ये है कि परिवार पक्ष जो लड़के, उनका कहना ये भी है कि आपने जो है अभी किसी और के साथ की बातचीत चलती है और यही कारण से वो आपसे जो है बहस कर रहा था। ये क्या सही है? हाँ जी, ये सही है कि उनके जाने के बाद मैं अपने घर चले गई। इनके घर वाले मेरे को खाना पीना नहीं देते थे, मारपीट करते थे, काम में जाने के लिए टॉर्चर करते थे। तो मैं उनके अंदर होने के 2-3 महीने बाद अपने घर चले गई। और फिर मेरे पापा ने मतलब 6 महीने के बाद लड़का देखा और फिर बोला कि तलाक करवा के मैं इनसे शादी करा दूंगा। जब मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो मैं बोली अब जो आप बोलेंगे मैं वो करूंगी। तो मैं इनके आने तक का वेट की, मैं चाहती तो उस टाइम कर सकती थी, लेकिन एंगेजमेंट घर वाले करवाए घर ही के अंदर। और मैं आज तक कुछ फोटो नहीं डाली, कुछ नहीं डाली। जब वो इंसान छूट गया, मैं तलाक के लिए लगा रही हूँ तो साइन नहीं कर रहा है, इसमें मेरी गलती तो नहीं है। तो अब मैं घूमने जा रही हूँ, फोटो डालूं कुछ भी डालूं, मेरा पर्सनल मैटर है। मैं एक इंसान के चक्कर में पूरी लाइफ नहीं खराब कर सकती भैया। और मैं उनसे शादी करूंगी तलाक होने के बाद। वो एक ही लड़के के साथ हूँ मैं, 2.5 साल हो गया। मेरे घर वाले पसंद किए, शादी होने वाली। आपकी अब क्या मांग है? अगर बताइए, आप क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करती हूँ उचित कार्रवाई कर ये क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों को जेल भेजना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल, यहाँ मेरे पर साथ बहुत गलत हुआ है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे बजरंग दल के भैया लोग समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। भैया, बहुत देखा जाता है, कटाक्ष पूछना चाहूंगा एकदम सरल भाषा में आपसे
कि सारी जब बातें हो जाती हैं, आप चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ये सारी घटनाएं हो रही हैं, जब सारी बातें हो जाती हैं तब आप तक बातें पहुंचती हैं, आप लोग यहाँ पर आते हैं। ये आज का जो मामला बहुत पेचीदा भी है, परिवार पक्ष भी इनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये देह व्यापार में भी थी, या इन पर आरोप लगा रहा है, इनके चरित्र शंका कर रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्या है, हम अपनी जो बहन है, हम जितनी भी हमारी बहन है, उनको इस बहन के द्वारा मैसेज ये देना चाहेंगे कि आप देखिए, आप जिस नाम के कंफ्यूजन में सोनू मोनू नक्के जो आपके साथ लव जिहाद करते हैं, आगे चल के जब आप उसको छोड़ने का नाम करते हैं तो आपको ये देवापार बताएंगे, आपको ये वैश्या बताएंगे, आपको क्या क्या बताएंगे। मतलब हमारी हिंदू बहनें सिर्फ यही शब्द के लिए हैं, मगर आज आप देखो, ये हमारी हिंदू बहन है, ये तो अपना हिम्मत दिखाकर आ गई थाने में। इसने अपना, ऐसे कितनी बहनें हैं जो प्रताड़ित होकर फांसी लगा लेती हैं, ट्रेन के आगे लेट जाती हैं, नाले में कूद जाती हैं, तालाब में कूद जाती हैं और अपने प्राण त्याग देती हैं। और इस बहन को साधुवाद दूंगा कि इसने आवाज तो उठाई, और इसकी आवाज मैं उन अपनी बहनों तक पहुंचाना चाहूंगा जो ऐसे दलदल में नाम बदल के जो लोग आपको फंसाते हैं, लफ्जियात करते हैं, ऐसे दलदल से आप बचें। और आप इस बहन के साथ जो हुआ है, आप इस चीज को देखें और समझें कि ये लोग सिर्फ आपका यूज करते हैं, ये लोग आपका शोषण करते हैं। हिंदू जब आप खुद बताइए, हम जब काफिर हैं तो काफिरों के साथ क्या होता है? काफिर तो इनके लिए, मतलब हम भी काफिर हैं, हमारी बहनें भी काफिर हैं। ये भी इनका नाम बदल दिया गया था, ये भैया इन लोग मेरे इसकी बहन है। हर मोहल्ले का एक लड़का नहीं होगा जिसके साथ ये चक्कर चल रहा है। आप देख सकते हैं उस तरफ, जब से मैं आई हूँ आप मेरा एक आवाज नहीं सुने होंगे। वो लड़की अभी भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। और लड़का इतना घटिया है कि वो अपनी माँ बहन के बोलने से उठता है, सोता भी इनके सामने था मेरे साथ। और ये मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस एंड में लोग देखिए खुद नहीं आया। अगर वो सही होता तो वो खुद आता, वो खुद नहीं आया। अपनी बहन को यहाँ पे भेज के अभी भी मेरे चरित्र पर दाग लगा रहे हैं। लेकिन ये चीज पूरा मोहल्ला जानता है कि उसकी बहन कितनी खराब है। लड़का 2 महीने से अंदर है, जिससे शादी की थी भग के, और उसके बावजूद ये देह व्यापार ये खुद लड़की करती है। तो इसका आरोप ये मेरे ऊपर लगा रहा है। आपका नाम बदल दिया गया था आधार कार्ड में? हाँ, ये लड़की और इसकी माँ दोनों मेरे को जला भुना के, मार पीट के मेरा टैटू मिटाते थे कभी, और कभी कुछ करवा के मेरे से ये सब करवाते हैं। जी भैया बताइए। देखिए आप देख सकते हैं इस बहन की पीड़ा कैसी है। इसके हाथ में जो स्लोगन लिखा हुआ था ना सनातन धर्म का, उसको भी हटवा दिए। मतलब जो सामने वाले देह व्यापार करते हैं, हमारी बहनों के ऊपर देह व्यापार का ये इल्जाम लगाया जा रहा है। तो मैं उन माता बहनों से बोलना चाहूंगा कि आप देखो कैसे बहन एक जब उसके ऊपर बीतती है, कैसे पीड़ित होती है बहन हमारी, कैसे माताएं पीड़ित होती हैं। तो लव जिहाद से बचें, लैंड जिहाद, ये जितने भी जिहाद आप देख रहे हैं, ये कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, इनका षड्यंत्र है। आज ये गरीब है तो आज इसको प्रेग्नेंट करके बच्चा पैदा करके छोड़ दिए। और अगर यही हमारी बहन अगर अच्छे घर से होती तो इसके घर से जब तक ये अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेके उसको नहीं दे देती, तब तक इसको नहीं छोड़ते। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये हमारे देश में आए दिन जो लव जिहाद का एंगल आता है, ना शासन ना प्रशासन इस पे कोई कठोर कार्रवाई नहीं करता है। और हमारी जो भोली भाली बहनें हैं प्रताड़ित हो जाती हैं और आत्महत्या करके एक परिवार, आप सोचो, जिस बिटिया को, छोटी सी बिटिया को हम बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, उसके लालन पोषण में, एक बाप से पूछो वो अपनी बिटिया को किस प्रकार पालता है, कैसे उसको स्नेह देता है। और उसी बिटिया के साथ बच्चा पैदा करके और बोला जाए ये बच्चा मेरा नहीं है, इसको लेके जा, और तू बेस्या है, तू देह व्यापार करती है। तो सोचो उस बाप पे क्या बीती होगी, उस परिवार पे क्या बीती होगी जिसने उस बच्ची को जन्म दिया है, और उस बच्ची पे क्या बीत रही होगी जिसने ये जाने बिना कि वो सामने वाला हिंदू है कि मुस्लिम है, हिंदू सोच के जो शादी की, आज वो पछता रही है। ऐसी कितनी बहनें हैं जो पछता रही हैं। तो मेरा निवेदन है उन सभी बहनों से कि आप इस बहन से सीख लो, इस बहन से सीख लो जो आज खड़ी है हमारे बीच, आज उससे सीख लो। क्योंकि कितनी बहनें ऐसी हैं जो गुमनाम मर जाती हैं, हमको छोड़ के चली जाती है, परिवार को छोड़ के चली जाती है, ये बिना जाने कि उनका भाई उनको कितना प्यार करता है, उनके पिता उनको कितना प्यार करते हैं, उनकी मम्मी उनको कितना प्यार करती हैं। ये बिना सोचे उस विधर्मी के नाम से वो अपनी आत्महत्या कर लेती हैं और एक परिवार से एक बिटिया चली जाती है। तो ऐसी कितनी बिटियां हैं जो जा रही हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के अपनी हिंदू बहनों से निवेदन है कि ऐसे लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ो मेरी बहनों, और देखो, सीख लो। और अगर आप ऐसे ही लव जिहाद के चक्कर में पड़ती रहोगी तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे घर की बहनें,
हमारे घर की माताएं विलुप्त हो जाएंगी। तो सनातन धर्म की जो खूबसूरती है ना, वो अपने धर्म में ही शादी करने की है, अपने धर्म को ही मजबूत करने की है। अगर जिस धर्म में हो आप, उस धर्म में अगर आपको मान सम्मान जो मिलेगा ना, वो किसी धर्म में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप जिस धर्म में हो उसी धर्म में शादी करो, ऐसे पीड़ित मत बनो जी। अभी हम जिस पक्ष के साथ मौजूद हैं वो लड़का पक्ष है सुफरान, उसका घर में नाम सोनू है। इनसे बातचीत करते हैं, पूरी घटना को जानते हैं, इनका पक्ष भी जानने का प्रयास करते हैं। आप क्या लगती है सोनू की? बहन। बहन लगते हैं। अच्छा, वो उन पर लव जिहाद का आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि 1.5 साल तक साथ में थे, बच्चा हुआ, फिर बोला धर्म बदल अपना, उसके बाद वो जेल चला गया, वापस छूटा, मारपीट कर रहा है, ऐसा कह रहे हो? जी नहीं, मेरा भाई 2.5 साल में अभी छूटा है, और जब से छूटा है, जब से मेरी भाभी का उससे मुलाकात नहीं हुआ है। बच्चे के अलावा बच्चा हमारे घर हर हफ्ते आता है, और हर हफ्ते मतलब रहता है, और रात में 11-12 बजे ये खुद आती है लेने, हम खुद जाते हैं रोड तक छोड़ने, और ये जाता है घर। तो कैसे सर, कैसे कर सकता है वो जबरदस्ती? निकाह तो मस्जिद में हुआ था, तो मेरा भाई अच्छा, नाम। वो जो है उनके हाथ में चोट के निशान है, यहाँ पे गले पे खरोच के मैं निशान बताती है, हूँ। वो क्या है? सर, सिविल लाइन थाने में मेरे भाई को अंदर कर लिए थे, तो ये वहां जाके अपना कि उसको छोड़ो, जब भी मैं अपना हाथ। हाँ, आप अगर सिविल लाइन में इसका रिकॉर्ड नहीं लिखे हैं और डीडी नगर में भी नहीं लिखे हैं, तो ये मुआ थाने आई है, क्योंकि वहाँ इसका रिकॉर्ड खराब है, तो इसका रिकॉर्ड कहीं नहीं लिखते हैं। आप लोगों ने उनके ऊपर देह व्यापार का आरोप लगाया, आपने कहा कि ये किसी और से बात करती थी, उन्होंने कहा कि जब से वो जेल गए थे वो किसी और से बात करती थी और वो शादी भी करने वाली है उनसे, वो तलाक का वेट कर रही है। इसको आप क्या बोलेंगे? मैं उनको खुद बोली कि आप तलाक दे दो, आप भी खुश रहो, मेरा भाई भी खुश रहेगा, तो वो तलाक का पेपर अभी तक नहीं भेजे, जब जाके इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आज यहाँ तक बात आ गई है। देह व्यापार का आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वो क्या है? सर, वो तो वीडियो हर किसी के पास है, एक के पास नहीं है। वो कह रही हैं कि वीडियो जो है वो आप लोगों ने ही बनवाया हम है। लोग कैसे बनवाएंगे सर, उसमें तो बहुत सारी लड़कियों का फोटो है, हम लोग कैसे बनवाएंगे? उसकी बेस्ट फ्रेंड का भी फोटो है उसमें, हम लोग कैसे बनवाएंगे सर? और वो न्यूज रियल है, उसका जांच चल रहा है, अभी खुलासा नहीं हुआ है। बाकी ये एक डील पकड़ाई है उसमें मैसेज चैटिंग में, लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है, बाकी वो रियल है। अब ऊपर वाला बड़ा है सर, जब खुलासा होगा जब देख लेंगे। अच्छा, एक बात बताएंगे कि इतने सारे आरोप लग गए, इतनी सारी बातचीत हो गई, ये बात है कि उसके निशान वगैरह है, चोट वगैरह, वो बोरी वीडियो, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? मारपीट नहीं किया आज तक सोनू से? नहीं, मारपीट ये दोनों एक दूसरे को मारते थे सर, हम लोग मार खाते थे ये दोनों की वजह से, हम भी मार खाए ये इनके वजह से, ये मेरी नानी भी मार खाए हैं इन लोग की वजह से। जी। इनको आधी रात में पुलिस हमारे घर डग्गा में लेके आई थी, मेरी भाभी को और मेरे भाई को, ये भी नशा करती थी भाई लोग के साथ बैठ के। 3 बजे रात की बात है, सिविल लाइन वाले इनको घर लेके आए थे, सिविल लाइन में इनका 3 केस दर्ज है मेरी भाभी का। इनका वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, जब भी ये जाती है डीडी नगर में भी नहीं लिखते, क्योंकि ये लोग चोरी का गाड़ी चलाते हैं, जिसके नाम से इनका वहाँ भी वहाँ ये जा ही नहीं सकते, तो ये मुआ थाने आए हैं। तो अभी तो आपके भाई के ऊपर लोग ये कंप्लेंट कर चुके हैं, आप लोग का आगे क्या रुख रहेगा? सर, अब देखो कंप्लेन किए हैं, गलत तो वो किया नहीं है, अपने बच्चे को अगर घर बुलाना उसको चाहना गलत है, तो फिर क्या बोल सकते हैं, अगर उनकी नजर में वो चीज गलत है तो। तो ये एक अलग ही पेचीदा मामला था जिसे हम जो है आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। ये बात सत्य है कि इसे लव जिहाद जो है उनका आरोप कहा जा रहा है और ये जो है उसको निराधार बता रही है। बाकी ये आपका विवेक है, आप सोच समझकर अपनी राय बताएं कमेंट बॉक्स पर और ऐसी खबरों को बने रहिए जी भास्कर के साथ। जोहार।